वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं के बारे में हम आज जानेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या का डिफिनीशन जानेंगे कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते यहां हम देख रहे हैं कि जो वास्तविक संख्या है उसमें से एक है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। एक हो गया परिमेय संख्या और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। तो हम पिछले क्लास में परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा है, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और जहां q बराबर नहीं हो 0, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आ गया, परिमेय में हम लोग देखेंगे जितनी भी संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc, ये सारी संख्याएं परिमेय हैं। या इसे हम 1/2, 2/5 इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये सारी संख्या परिमेय संख्या है। और √2, √3, √5, √6 ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाए जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। यहां भी बता चुके हैं इसका एग्जाम्पल, ये डिफिनीशन है, आप देख लीजिए इसको। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 2.5, 3/5 etc इंफिनिटिव तक इसका उदाहरण हो गया। अपरिमेय संख्या में आइए, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2, √3, √5, √6। तो इस वास्तविक संख्याओं में आज हम देखेंगे मेन रूप से हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में यहां हम पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या का विस्तृत विवरण हम आगे इस टॉपिक में हम लोग आएंगे और इसी से संबंधित हम नेक्स्ट इसे जारी रखेंगे। वास्तविक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें से 2 सिद्धांत की चर्चा यहाँ की गई है। एक सिद्धांत आपका है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। और दूसरे सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ये दोनों टॉपिक को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें से सबसे पहले हम लोग प्रमेयिका के बारे में जानेंगे कि प्रमेयिका है क्या, प्रमेयिका का डिफिनीशन जानेंगे कि प्रमेयिका कहते किसे हैं। प्रमेयिका, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे किसी अन्य कथन को
सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। प्रमेयिका है क्या, फिर से एक बार देख लीजिए। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं या प्रयोग में लाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R प्राप्त होता है कि A बराबर BQ जोड़ R। A इक्वल टू कितना हो गया, BQ जोड़ R, और जहां R का वैल्यू जो होगा वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात R 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा और ये B से छोटा होगा। इससे छोटा होगा B से। अब हम जानेंगे, हम पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि A को हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं A को, भाज्य। B को कहते हैं भाजक। Q को कहते हैं भागफल और R को कहते हैं शेषफल या शेष भी कह सकते हैं। और हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत इसे A बराबर BQ जोड़ R में डाल दिया है। तो याद रखना, A बराबर BQ जोड़ R है तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। एल्गोरिथ्म का हम जानेंगे। प्रमेयिका के बाद दूसरा टर्म है एल्गोरिथ्म, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एल्गोरिथ्म है क्या। तो एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म, इसके अंतर्गत दो धनात्मक पूर्णांकों का मस HCF ज्ञात करने की एक यह क्या है, विधि है। तो हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हमें क्या निकालना है, क्या निकाला जाता है, HCF। इसके तहत दो धनात्मक पूर्णांकों, मान लिए कि वह पूर्णांक A और क्या है, B है। मान लिया कि वो A है और दूसरा क्या है, B। एक चीज याद रखिएगा कि A जब भी होगा तो वो B से बड़ा होगा, हमेशा A इज ग्रेटर देन B। तो इसमें हम HCF इसका एक चरणबद्ध तरीके से ज्ञात करते हैं और उसमें सबसे पहला चरण 1 या इसे हम केस 1 भी लिख सकते हैं। A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। A को B से भाग देंगे। भाग देने पर मान लीजिए कि भागफल Q आया और शेषफल R आया। तो इस प्रकार आएगा कि आपका A बराबर BQ जोड़ R, और जहां R हमेशा 0 से बड़ा और इसके बराबर और B से छोटा होगा। चरण 2 केस 2 हम लोग आएंगे, केस सेकंड में हम लोग घुसेंगे। यदि यहां पर आपका R का मान 0 हो जाए,
यदि r इक्वल टू 0, r का मान 0 हो गया तो a और b का HCF क्या आ गया जी? आ गया b आपका। b से भाग दिए हैं तो HCF b। यदि हम सपोज करेंगे, यदि चरण 3 केस थर्ड, यदि r 0 के बराबर नहीं आया तो यह प्रक्रिया तब तक चलते रहेगी जब तक कि r 0 नहीं हो जाए। जब r आपका 0 हो जाएगा तो हम प्रक्रिया को बंद कर देंगे और आपका वहीं पर HCF आपका निकल जाएगा। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथ्म के द्वारा विभिन्न संख्याओं का हम लोग HCF ज्ञात करेंगे और एक्सरसाइज 1.1, जिससे परीक्षाओं में बोर्ड एग्जामिनेशन जब आपका होता है तो उसमें 2 अंक का सवाल आता है और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इससे आते हैं। तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।